जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने यूट्यूब चैनल रिहान क्लासेस पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक वीडियो नहीं आई। क्षमा चाहेंगे, बच्चे की प्रॉब्लम हो गई थी, बीमार हो गया था तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, लेकिन अब ठीक है और मैं अब जो है दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं औसत की पहले 4 वीडियो डाल चुका हूं और आज ये 5वीं वीडियो है और 4 वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने जो है उसमें डाले हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्यारे बच्चों आप उन्हें जो है वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, और वहाँ पर मैंने जो है सभी वीडियो औसत चैप्टर 1 क्लास 1 से नाम से मैंने औसत क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 से इस तरीके से मैंने जो है उसमें डाल रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सारी वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं औसत का जो है अगला पॉइंट जो होता है उसे लेकर आया हूँ और ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आज इसके जो है टाइप्स स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 वीडियो में मैं इसके सारे टाइप्स करा दूँगा। आज कुछ टाइप्स आज कराऊँगा और एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें उसके अगले जो टाइप हैं वे मैं उसके कंप्लीट करा दूँगा। प्यारे दोस्तों, और मैंने जो है अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत सरल करने की कोशिश की है और कल या परसों मैं रीजनिंग का जो है नेक्स्ट वीडियो डालूँगा जो आपका रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है समूह विश्लेषण, उसके ऊपर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें मैंने एक क्वेश्चन रख रखा है, आप इसे देख सकते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस पे आधारित 4 क्वेश्चन वो पूछ सकता है हमसे, 4-5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसे आप प्यार मुझे जो है पिछली वीडियो में दे रहे हैं ऐसे ही जो है इसे बरकरार रखिएगा और मेरे जो है सारी वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, जिससे आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को समझने में। और दोस्तों, आप अपना जो सर्कल है उनमें सभी में आप मेरे चैनल को रेहान क्लासेस को जो है शेयर कीजिएगा और जो है उन्हें सब्सक्राइब कराइएगा जो आपका फ्रेंड सर्कल है। और आप अपनी एफबी पर जो है, आप इंस्टाग्राम पर, इसे जो है अपने टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपके जो है पढ़ने वाले सर्कल है उसमें आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करेगा। आपके कमेंट्स मुझे उत्साहित करता है और प्रेरणा देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, इसने क्वेश्चन दिया है कि 15 लगातार संख्याओं का औसत 75 है और यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो एक थोड़ा सा जो है इनमें एक पॉइंट होता है, अगर बच्चे वे समझ लें तो ये जो है टॉपिक बहुत आसानी से आराम से समझ में आ जाता है। इन सभी में क्या कहता है बच्चों, वो कुछ संख्या दे देता है और उन संख्याओं का औसत देकर वो पूछ लेता है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए या 3 घटा दिया जाए या 3 से गुणा कर दिया जाए या 3 से भाग कर दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन वो हमसे 4 प्रकार से क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से जोड़ के, घटा के, गुणा के, भाग के हमसे पूछ सकता है। बच्चों, किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, हमेशा एक बात याद रखनी है आपको। जैसे उसने 15 संख्याओं का औसत 75 दिया है, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। और उसने कहा कि यदि प्रत्येक संख्या में हम 3-3 जोड़ दें, जैसे 15 संख्या होती थी हमारी और वो कहता है कि सभी संख्याओं में 3-3 जोड़ दिया जाए। या तो हम इस तरीके से करते हैं कि संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी x+1 है, x+2 है, इस तरीके से हमारी 15 संख्याएं हैं और 15 संख्या जब हमारी है तो उनका औसत इसने 75 दिया हुआ है। तो हम एक तो जो लॉन्ग मेथड होता है जिसमें हम कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या निकाल कर बराबर में हम 75 रखेंगे। और एक सवाल इस तरीके से होगा, जो हमारी संख्या x थी तो उसमें 3 जोड़ने के लिए कहा या 3 घटाने के लिए कहा या 3 से गुणा करने के लिए कहा या 3 से भाग करने के लिए कहा। फिर हम सब में अलग अलग वो जोड़ते हैं या गुणा करने के लिए कहा गुणा करते हैं, घटाने के लिए घटाते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन का ये है कि जो भी आपको कहा जाए कि 3 से भाग करने के लिए कहा जाए, प्यारे बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, जो भी औसत दिया है उसके साथ अगर इसने भाग करने के लिए कहा तो औसत को ही भाग कर देते हैं, अगर इसने जोड़ने के लिए कहा तो औसत में ही जोड़ देते हैं, अगर उसने गुणा करने के लिए कहा तो औसत में गुणा कर देते हैं, अगर उसने जो है घटा करने के लिए कहा तो औसत में से जो घटाने के लिए कहा वो घटा देते हैं। तो इसने 3 से भाग करने के लिए कहा तो हम इसे 3 से भाग देते हैं। तो आपका आंसर
25 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 25 से 75 होता है। प्यारे बच्चों, अगर इसी संख्या को ऐसे कहता है कि 15 लगातार संख्याओं का औसत आप 75 है, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग के बजाय वो 3 से जोड़ने के लिए कहता, जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 75 में हम 3 जोड़ देते हैं और आपका आंसर आ जाता है 78। अगर 3 से गुणा करने के लिए कहा जाता तो हम 75 की 3 से गुणा कर देते। 3 पंजे 15 और 3 7 21 और 1 22। प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके से क्वेश्चन देगा तो हम जो है इन क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वो 3 प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने के लिए कहा जाता कि 3 घटा दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, 75 में से ही 3 हम घटा देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 72। यही इस क्वेश्चन के, इसके 4 क्वेश्चन बन गए। एक, उसने भाग करने के लिए कहा, हमने औसत को भाग कर दिया। जोड़ने के लिए कहा, हमने औसत में जोड़ दिया। गुणा करने के लिए कहा, हमने औसत में गुणा कर दिया। घटाने के लिए कहा, हमने औसत में से ही घटा दिया। तो इसके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इन्हें क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इस पर आप दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपको जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार और बता रहा हूँ, 15 लगातार संख्याओं का औसत 75 दिया हुआ है। वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए। तो हमारे पास अलग अलग संख्या में से नहीं घटाना है, जो औसत दिया है उसी में से हम 3 माइनस कर देंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर 15 संख्याओं का औसत 75 है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करते हैं, जब उसने जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ने में हम औसत में ही 3 जोड़ देते हैं। घटाने के लिए कहा उसने तो हमने 75 में से 3 घटा दिया। गुणा करने के लिए कहा तो हमने औसत में गुणा कर दिया। भाग करने के लिए कहा तो हमने औसत में ही भाग कर दिया और आपके चारों क्वेश्चन के आंसर आपको प्राप्त हो गए। किसी भी तरह का सवाल होगा, जैसे 20 संख्याओं का औसत, अगर मैं कहूँ 20 संख्याओं का औसत 75 है और वो क्या है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, 75 में 3 जोड़ देते हैं। कुछ भी आप क्वेश्चन दे सकता है। 45 संख्या का औसत 135 है, प्रत्येक संख्या में 3 घटाने के लिए कहे तो 145 में से 3 घटा देंगे, आपका 142 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, 4 क्वेश्चन आपके जो है ये तैयार हो गए और सारे के तरीके के क्वेश्चन है इनमें, भाग करने के लिए, जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए और घटाने के लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को पूरी तरीके से जो है शुरू से आखिर तक आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है मैं इसमें कराऊंगा, आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं अब दूसरे तरह के क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये बल्लेबाजी से संबंधित है, जिसमें पारियों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और जो पारी वाले क्वेश्चन होते हैं वो इससे थोड़ा हटके होते हैं, मैं उन्हें भी करा देता हूँ और इसे भी करा देता हूँ। इससे आपका जो है, जो गेंद, एक देखो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक बल्लेबाजी का और एक गेंदबाजी का। तो ये मैंने बल्लेबाजी के क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन आपको गेंदबाजी का भी कराऊंगा और एक आपको बल्लेबाजी से संबंधित कराऊंगा। क्वेश्चन में लेता हूँ एक पारी से संबंधित। एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 135 रन बनाए तथा औसत में 3 की वृद्धि कर दी। मैच समाप्ति से पहले औसत कितना था। बच्चों, इसमें जो पारी वाला क्वेश्चन होता है, इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो मैच समाप्ति से पहले पारियों का औसत कितना था, और एक पूछता है कि मैच समाप्ति के बाद पारियों का औसत कितना हो गया। एक पारी के बल्लेबाज की एक पारी के वो रन देगा कि उसने इतनी मतलब जो है 15वीं पारी में या 25वीं पारी में इतने रन बनाए
और उसने औसत इतना बढ़ाया या घटाया। वो अपना औसत बढ़ा या घटा सकता है। हमसे मैच समाप्ति से पहले और मैच समाप्ति के बाद की जो है औसत वो पूछ सकता है कि मैच समाप्ति से पहले क्या औसत था और मैच समाप्ति के बाद क्या औसत था। तो बच्चों, जब भी आपको बल्लेबाजी का जो क्वेश्चन मिलता है पारी से संबंधित, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इस क्वेश्चन में सब कुछ उल्टा करना होता है। आइए देखते हैं। जैसे उसने दिया कि 15वीं पारी में उसने 135 रन बनाए। जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, 15 पारी में उसने 135 रन बनाए। इससे पहले उसने 14 पारी खेली होगी। 35वीं पारी के उसने रन दिए 135 रन। तो इससे पहले उसने 14 पारी खेली होगी और 14 पारी में उसका औसत कुछ होगा। अब वो हमें पता नहीं कितना है, तो उसका औसत कुछ होगा। तो वो पूछता है कि 15वीं पारी में उसने 135 रन बनाए तो औसत में 3 की वृद्धि कर दी। यहाँ पर वो वृद्धि या कमी दोनों चीज़ें दे सकता है। वो वृद्धि भी दे सकता है और 3 की वृद्धि और कमी भी दे सकता है। तो बच्चों, इस सवाल में सब कुछ उल्टा करना होता है। कैसे? वो अगर हमसे पूछता है कि मैच समाप्ति के बाद पारियों का औसत कितना था, तो बच्चों मैच समाप्ति जो होगी वो 15वीं पारी पर होगी। यानी वो हमसे 15वीं पारी का मान पूछना चाह रहा है। 15 पारी तक का जो है कि औसत क्या हो गया, तो हम इसकी गुणा 14 से गुणते हैं। अगर उसने पूछा मैच समाप्ति से पहले, तो हमसे 14 पारी का पूछना चाहता है, तो हम इसकी गुणा 15 से करते हैं। वृद्धि दी है तो घटा देते हैं, कमी दी है तो जोड़ देते हैं। कैसे? मैच समाप्ति वृद्धि दी है ना, तो और उसे कह रहा है कि मैच समाप्ति से पहले, यानी वो 14वीं पारी का पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं 15 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 3 = 45। और जब 45 आया तो 45 इसमें से हम कम कर देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों वो 90 आ जाएगा। तो मैच समाप्ति से पहले उसका जो औसत था वो 90 था और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा पारी से संबंधित, मैच समाप्ति के बाद अगर पूछता है, जैसे उसने मैच समाप्ति के बाद अगर उसने 15 पारी का पूछा होता तो हम इसकी 14 से गुणा करते। अगर मैच समाप्ति से पहले पूछ रहा है यानी 14वीं पारी का पूछ रहा है तो हम इसकी गुणा 15 से करते हैं। तो 15 × 3 = 45। इसने अगर वृद्धि दी है तो घटाते हैं, कमी दी है तो इसे जोड़ देते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगर सवाल में ये कहा जाए एक बल्लेबाज ने अपनी 25वीं पारी में 100 रन बनाए और औसत 1 कम कर दिया, तो प्यारे बच्चों अगर 25वीं पारी में 100 रन बनाए और औसत 1 कम कर दिया, तो इससे पहले उसने 24 पारी खेली होगी। तो अगर 24 पारी खेली होगी तो 24 पारी का औसत कुछ तो होगा, वो हमें पता नहीं कितना है। वो पूछे अगर मैच समाप्ति के बाद, मैच समाप्ति के बाद अगर आपसे पूछा जाए, यानी अगर वो 25वीं पारी का आपसे मान पूछे कि 25वीं पारी तक उसका मैच समाप्ति के बाद पारियों का औसत उसका कितना हो गया, यानी वो 25 तक पूछ रहा है, तो हम गुणा करते हैं 24 के। 24 × 24। अगर कम दिया है तो इसमें से जोड़ देंगे, अगर 100 में जोड़ देंगे, अगर वृद्धि दी होती तो घटा देते हैं और 100 में 24 जोड़ोगे तो 124 आपका आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जितने भी पारी का इसने औसत दिया, मतलब जोन सी पारी का इसने रन दिए हैं और वो जिस पारी का औसत पूछना चाह रहा है, जिस पारी तक औसत पूछना चाह रहा है, उससे दूसरी पारी की गुणा करते हैं जो भी उसने वृद्धि या कमी दी होती है। अगर उसने कमी दी है
तो जोड़ते हैं, वृद्धि दी है तो घटा देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से इस प्रकार के हम क्वेश्चन, जो भी पारी से संबंधित क्वेश्चन होगा वृद्धि या कमी का, वो हम इसमें से कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसने 25वीं पारी का पूछा तो हमने 24 से गुणा करी, 24 एकम 24, कम दिया है तो इसमें जोड़ देंगे, वृद्धि दी है तो इसमें हम घटा देते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर मैं आपको बनाऊं कि एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में उसने 0 रन बनाए। मैं ये कहती है, एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 0 रन बनाए और औसत में 3 की कमी कर दी। एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 0 रन बनाए और औसत में 3 की कमी कर दी। तो प्यारे बच्चों वो कहता है कि 18वीं पारी की औसत बताइए, 18वीं पारी तक औसत बताइए, यानी मैच समाप्ति से पहले का औसत बताइए। जब 19वीं पारी का मान दिया है कि 19वीं पारी में उसने 0 रन बनाए, तो इससे पहले उसने 18 पारी खेली होगी और 18 पारी का कुछ भी औसत होगा, एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो 18वीं पारी का औसत, 18वीं पारी तक औसत पूछ रहा है, तो हम इसकी गुणा करते हैं 19 से। 19 थी 57 और कमी दी है तो इसमें ऐड करेंगे और 57 इसमें जोड़ देंगे, तो बच्चों आपका आंसर 57 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 अगर 19 में 57 में जोड़ा जाए तो आंसर 57 ही आ जाएगा। तो 18वीं पारी तक या मैच समाप्ति से पहले उसका औसत 57 था। बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने इसके कराए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये इस तरीके का एक क्वेश्चन होता है, अलग क्वेश्चन है, जिसमें ये थोड़ा बल्लेबाजी के क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं उन्हें भी हम देखते हैं। बच्चों एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 35 से 37 हो जाए। 21वीं पारी में उसका मान पूछा है। इससे पहले उसने 20 पारी खेली होगी और 20 पारी का उसका औसत होगा 35। 21वीं पारी में कितने रन बनाए उसका औसत 37 हो जाए। बच्चों इसके 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। 20 पारी तक उसका औसत 35 था, 21वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 37 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 2 तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। एक आपको जो है डायरेक्ट गुणा करने का मेथड होता है और एक इसका शॉर्ट तरीका होता है। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका। बच्चों 20 पारी का औसत 35 है। हम क्या करते हैं, 20 की गुणा 35 में कर देते हैं, तो 20 का टोटल आ जाता है, क्योंकि जितनी संख्याओं का योग औसत दिया है उससे गुणा करने पर उनका योग निकल कर आ जाएगा। तो 20 पारी का औसत अगर 35 है तो 20 की 35 में गुणा करेंगे, 700 आ जाएगा। 21 पारी का औसत जो दिया उसने 37 दिया, तो 21 की गुणा 37 में करेंगे, 21 का योग आ जाएगा और 21 के योग में से हम 20 का योग अगर घटा दिया जाए तो आपकी जो 21वीं पारी होगी उसमें कितने रन बनाए गए वो उसमें निकल कर आ जाएगा। प्यारे बच्चों एक तो गुणा का सवाल होता है, लेकिन गुणा करने में चूंकि हमें टाइम लगता है तो हम इस सवाल को बहुत आसान तरीके से, दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ये करते हैं कि 20 पारी का औसत उसका 35 था, इधर उसने 1 पारी बढ़ाई यानी 21वीं पारी बढ़ाई और इधर भी औसत 2 बढ़ गया। हमेशा क्वेश्चन को देखते हैं कि वो समान स्थिति है या विपरीत स्थिति है। समान स्थिति का मतलब होता है कि अगर पारी बढ़ रही है तो औसत भी बढ़ रहा है, पारी घट रही है तो औसत भी घट रहा है। दोनों तरफ वृद्धि हो या दोनों तरफ कमी हो, इधर वृद्धि हुई 1 पारी की, इधर औसत बढ़ा। तो प्यारे बच्चों हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इन दोनों का अंतर देखा कि इन दोनों में 2 की वृद्धि हुई,
35 से 37 हुए। तो 35 से 37 होने का मतलब है कि जब औसत बढ़ा तो प्रत्येक पारी में 2-2 रन बन गए। तो 20 पारी थी तो 20 की 2 में गुणा करी, 20 दूनी 40, और ये 37 होता है आपका, इसे हम और ऐड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा 77। जब एक पारी का दिया है कि एक पारी बढ़ाई जाए तो 37 जोड़ देते हैं। अगर 2 पारी बढ़ाई जाती तो 37 की और 2 की, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। यानी अगर 2 पारी कहता तो 37 दूनी 74, इसमें हम 40 में जोड़ देते हैं। तो बच्चों 20 पारी का औसत 35 था, एक पारी खेली गई यानी एक पारी बढ़ाई गई, औसत 35 की बजाय 37 हो गया, यानी 2 की वृद्धि हुई। तो जितनी वृद्धि हुई 20 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40 और ये 37 और ऐड करा देंगे तो 21वीं पारी के टोटल रन कितने बने वो निकल कर आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई जो है करने में जो टाइम जा रहा है वो बच जाएगा, और दूसरा घटाने में जो जाएगा वो टाइम वो बच जाएगा। ये सीधा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और इस पे हम बहुत सारे तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं, जिसमें आने जाने वाले भी छात्र होते हैं उनके क्वेश्चनों को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन के उदाहरण लेकर समझाता हूँ। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बच्चों मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि 25 छात्र हैं, 25 छात्र, और उन 25 छात्रों का जो औसत दिया है वो सुने 45 कहा। 25 छात्रों का औसत 45 था। यदि एक छात्र चला जाए तो औसत 3 कम हो गया। फिर बच्चों औसत अगर 3 कम हो गया तो औसत हो गया फिर 42। पहले औसत 45 था, अब औसत अगर 3 कम हो गया तो औसत 45 की बजाय कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इधर एक छात्र जो है वो छोड़कर चला गया, यानी यहाँ भी माइनस हुआ, और इधर भी क्या है, इधर भी औसत में कमी आई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि समान स्थिति है। अगर एक तरफ कमी हो रही है तो दूसरी तरफ भी कमी हो रही है। तो ऐसे सवाल में इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों का हम एवरेज जो भी अंतर आता है उसे लेते हैं। इन दोनों में 3 का अंतर है और 25 की 3 से गुणा करेंगे तो 25 थी 75 और उसमें 42 और ऐड करा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो 117 आ जाएगा। तो जो जाने वाला छात्र था उसका जो है, अगर ये वजन एवरेज था वजन का तो ये वजन आ गया उसका। तो इसमें एक छात्र छोड़कर गया है और औसत में 3 की कमी आई, तो जितनी कमी या वृद्धि हुई औसत के संख्या जितनी भी दी हुई है उस अंतर के साथ गुणा करते हैं और ये संख्या और ऐड कर देते हैं तो आंसर आपका ये जाने वाले का वजन निकल कर आ जाएगा, अगर वजन का औसत दिया हो तो। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से इसे समझा रहा हूँ, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। चूँकि वीडियो लंबी ना हो और ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा दूँ, इसलिए थोड़ा आप जो है बार बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, बार बार पीछे हटा के देखिएगा तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको जो है उसका आंसर अच्छी तरीके से समझा दूँगा। बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। 35 संख्याओं का औसत, या 35 विद्यार्थी लेते हैं कि 35 छात्रों का औसत। एक मैं विपरीत वाला करा देता हूँ। 35 छात्रों का औसत 65 है। अगर कहा जाए कि एक छात्र सम्मिलित कर लिया यानी एक छात्र को मिला लिया तो औसत में 2 की कमी हो गई। 2 की कमी होने का मतलब है प्यारे बच्चों, पहले 65 था अब 2 कम हो गए 63 हो गया। एक छात्र सम्मिलित हो गया यानी एक छात्र आया और औसत में 2 की कमी हो गई, तो एक तरफ वृद्धि एक तरफ कमी है। जब एक तरफ वृद्धि हो एक तरफ कमी हो, या एक तरफ कमी हो दूसरी तरफ वृद्धि हो, तो ये विपरीत स्थिति होती है और इसमें हम हमेशा घटाते हैं। तो हम देखते हैं कमी कितने की आई। ये 2 की कमी आई तो 35 की 2 से गुणा करी, 35 दूनी 70 और ये 63 और हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर
7 आ जाएगा। तो समान स्थिति में हमेशा जोड़ेंगे, विपरीत स्थिति में हमेशा घटाएंगे। एक तरफ वृद्धि होगी, एक तरफ कमी होगी, या एक तरफ कमी हुई, एक तरफ वृद्धि हुई, तो आप जो है समान स्थिति है तो आप जोड़ सकते हैं, और विपरीत स्थिति है तो आप घटा सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा। 35 छात्र है, औसत 65 था। 35 की गुणा 2 में करी, 35 दूनी 70, और 70 में से जो भी संख्या छोटी होगी बड़ी संख्या में से उसे माइनस कर देते हैं और आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो जो सम्मिलित हुआ उस बच्चे का जो है वजन या आयु जिसका भी औसत देता है वो निकल कर आ जाता है। बच्चों एक क्वेश्चन मैं 2 का लेकर देखता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 40 छात्र दिए हैं और 40 छात्रों का औसत दिया है, 40 छात्रों का औसत 120 दिया है। अगर 2 छात्र चले जाए, 2 छात्र जो है वो चले गए यानी माइनस हो गए, और औसत 2 बढ़ गया। औसत 2 बढ़ गया का मतलब है प्यारे बच्चों औसत 2 बढ़कर 122 हो गया। तो आइए देखते हैं इसे करके। इसमें औसत में कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। इधर 2 छात्र छोड़कर जा रहे हैं, उधर औसत बढ़ रहा है यानी प्लस हो रहा है। एक तरफ कमी है, दूसरी तरफ वृद्धि है। तो हम देखते हैं 40 दूनी 80, और बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 122 दूनी होता है 244, और 244 में से जब 80 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, 4 में से 0 घटाओगे 4 आ जाएगा, और इधर से दाईं 14, और 14 में से 8 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और ये आपका 1 बचेगा। तो दोनों का योग जो आया वो 164 आ गया। यानी दोनों छात्रों का योग वो 164 आ गया। अगर आपसे औसत पूछा जाए, दोनों का औसत 2 से भाग कर देंगे। तो 164 को जब 2 से भाग करोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, आपका 82 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जब समान वृद्धि हो या समान कमी हो तो हमेशा जोड़ते हैं, विपरीत स्थिति हो तो हमेशा घटा देते हैं। एक तरफ वृद्धि एक तरफ कमी हो तो हमेशा इसमें माइनस कर देते हैं। तो ये आपका दूसरा टाइप था जिसमें बच्चे वृद्धि हो जाती है और कमी हो जाती है। कुछ छात्र सम्मिलित होते हैं या कुछ छात्र इसमें जो है छोड़कर चले जाते हैं। उनके आने या जाने से औसत में वृद्धि या कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस तरीके से कर लेते हैं। प्यारे बच्चों आइए मैं आपको जो है अगला टाइप, तीसरा टाइप और कराता हूँ। आप बार बार वीडियो को देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। बच्चों मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा टाइप है ये भी, और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि 5 संख्याओं में से 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 65 है। अंतिम 4 का औसत 63 है। यदि अंतिम संख्या 80 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों जो इस तरह का क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें पहली संख्या देकर आखिरी संख्या पूछा जाता है, आखिरी संख्या देकर पहली संख्या पूछा जाता है। 2 औसत दिए जाते हैं और एक आपको संख्या दी जाती है। बच्चों जब इसके क्वेश्चन को जो है आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो इस क्वेश्चन में फिर ये क्वेश्चन
मौखिक हो जाएगा, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने 5 क्वेश्चन पे इस पे प्रैक्टिस कर दी। पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप जो है लिख लीजिएगा, फिर मैं से दूसरे तरीके से बता दूंगा, वो भी बहुत आसान तरीका है कि इस तरीके से जैसे मैं 5 संख्या दी हैं 1 2 3 4 5, तो वो कहता है कि प्रथम 4 का जो औसत है वो दिया है उसने 65 और अंतिम 4 का जो औसत दिया है वो दिया है उसने 63। प्यारे बच्चों, 5 संख्याओं में से प्रथम 1 2 3 4, पहली 4 का औसत 65 है, 2 3 4 5, अंतिम 4 का औसत 63 है। उसने अंतिम संख्या दी है 80 और उसने पहली संख्या पूछी है। एक इस तरीके से स्ट्रक्चर सा बना लीजिएगा। पहले जब शुरुआत करते हैं तो ऐसे में आपको आसानी रहेगी समझने में। जब आपके 5-6 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बहुत आसानी से और बहुत मौखिक तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन तरीके से करोगे तो आपका ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप शॉर्ट से करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। बच्चों, हमारे पास 2 औसत हैं, करने का तरीका देखते हैं। 2 औसत हैं हमारे और औसत दिया है 63 और 65। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का अंतर लेते हैं। एक हमारे पास 63 है और एक हमारे पास 65 है, तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर आया 2 और गुणा के जितने संख्याओं का जोड़ा है, पहले 4 का और अंतिम 4 का, तो हम 2 गुणा 4 यानी 2 चौक 8। सबसे पहला काम हमारा औसत का अंतर और जितने जोड़े दे रखे हैं उतने से गुणा। प्रथम 4 है तो 4 से गुणा, प्रथम 3 होता तो 3 से गुणा करते हैं। तो 2 संख्या दी है, मतलब संख्या दी है उसने 4 और 2 दिया है औसत का अंतर, तो 2 अंतर हो गया और 4 संख्याएं होगी, प्रथम 4 अंतिम 4, तो हम क्या करते हैं उन दोनों की गुणा कर देते हैं। बच्चों, अगर यहाँ तक आपका समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आधा क्वेश्चन हो जाए। अब आधा क्वेश्चन क्या होता है, आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट आप अपने नोट्स बुक में जो है नोट करिएगा। पॉइंट्स ये है कि जिस तरफ की संख्या दी है, यदि उस तरफ का औसत दूसरे औसत से कम है तो संख्या में से इसे कम करके रख देते हैं। अगर औसत ज़्यादा है तो संख्या में इसे जोड़कर रख देते हैं। तो यहाँ देखा हमने कि ये औसत जो है संख्या दे रखी 80 और इसके साथ का औसत दिया है 65। अब 65 दूसरे औसत 63 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 80 में इस 8 को जोड़कर यहाँ रख देंगे। तो 80 में 8 जोड़ते हैं तो बच्चों 88 आंसर आ जाएगा, यानी पहली संख्या हमारी 88 हो गई और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत आसान, बहुत जो है एक मतलब एक लाइन में क्वेश्चन जो है आपका हो गया। जब बच्चों आप जो है इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो फिर इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहली 4 का औसत जो है वो 65 है, अंतिम 4 का औसत 63 है, अंतिम संख्या 80 है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों वही तरीका अपनाते हैं कि 2 औसत दिए हैं, दोनों का अंतर 2 और 4 4 के जोड़े हैं तो 2 चौक 8। तो इसके साइड का ये औसत दूसरे औसत से बड़ा है, तो इस 80 में 8 जोड़कर ये 88 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी पहली संख्या हमारी 88 आ गई। जब आप इसे 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से करोगे, फिर इस तरीके से कर लेना, और जब इस तरीके से भी आपको अच्छी तरीके से हो जाए तो फिर आप उसे मौखिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 4 संख्याओं का औसत 65 है और अंतिम 4 का औसत 63 है, तो 65 और 63 का अंतर 2 आया और 2 चौक 8। 88 दी हुई, 80 दी हुई है अंतिम संख्या, तो 80 के साथ 65 दिया है जो कि बड़ा औसत है, तो 80 में 8 जोड़ देंगे तो प्रथम संख्या 88 आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। बहुत आसान भाषा है और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। बच्चों, आगे देखते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन इस तरीके का है कि 4 संख्या दी है, 1 2 3 4। इन 4 में से प्रथम 3 का औसत उसने 57 दे दिया, अंतिम 3 का औसत उसने 63 दे दिया। यदि पहली संख्या उसने 55 दी है तो वो आखिरी संख्या हमसे पूछ सकता है।
किस तरीके से करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो औसत का अंतर है 57 और 63, उसका अंतर जो है वो 6 का अंतर है और 3 3 के जोड़े हैं। 3 3 के जोड़े से गुणा करेंगे तो 6 तिया कितना हो गया प्यारे बच्चों, 6 तिया 18 हो गया। 57 और 63 में 6 का अंतर हो गया और 3 3 के जोड़े हैं तो 6 तिया 18। तो अब की बार पहली संख्या दी हुई है और इसने अंतिम संख्या पूछी है। तो अगर पहली संख्या दी है तो इसके साथ का ये औसत है। अब ये औसत जो है दूसरे औसत से बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो इसमें बढ़ाकर रख देंगे। अगर ये औसत कम होता तो इस संख्या में तो इसे कम करके रख देते। तो औसत जब ज़्यादा होता है दूसरे औसत से तो संख्या में जो गुणा करके आया उसे जोड़ देते हैं। तो 55 में हम जब 18 जोड़ेंगे तो आंसर बच्चों 73 आ जाएगा और यही आंसर होगा। एक पॉइंट आपको याद रखना है और तरीका क्या है एक बार दोबारा सुनिएगा। 2 औसत देगा आपको और एक संख्या देगा, या तो वो प्रथम संख्या होगी या वो अंतिम संख्या होगी। अगर आपकी प्रथम संख्या दी है तो अंतिम संख्या पूछेगा और अगर अंतिम संख्या दी है तो आपसे प्रथम संख्या पूछेगा। हम क्या करते हैं, दोनों औसत का अंतर लेते हैं और जो दोनों औसत का अंतर हुआ उस अंतर से जितने संख्याओं का जोड़ा दिया है उसकी गुणा करते हैं। बच्चों जो गुणा करके आपको प्राप्त हुआ, जैसे दोनों का अंतर 6 है और 3 3 का जोड़ा है तो 6 तिया 18, तो आपका 18 प्राप्त हुआ। जिस साइड का औसत दिया है उस साइड, जिस साइड की संख्या दी है उस साइड का अगर औसत बड़ा है दूसरे औसत से तो संख्या में जुड़ेगा और औसत कम है तो बच्चों संख्या में से घटेगा जो भी गुणा करके प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं और कोई क्वेश्चन दूसरा लेकर, जिसमें वो यहाँ मैंने पहले सवाल में मैंने अंतिम संख्या लेकर पहली संख्या पूछी थी, अब मैंने पहली संख्या देकर अंतिम संख्या पूछी है। अब की बार मैं रेशियो लेता हूँ। क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई उसने 4 संख्या दी है, या मैं एक दिनों के ऊपर ले लेता हूँ कि जैसे सोमवार, मंगल, बुध, इन 3 दिनों का औसत तापमान उसने दे दिया 40 डिग्री। फिर मंगल, बुध और बृहस्पतिवार इनका औसत तापमान दे दिया उसने 42 डिग्री। और वो कह रहा है कि यदि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 3/4 है, सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 3/4 है, तो पहले बच्चों उन्होंने नाम लिया सोमवार और संख्या में नाम लिया 3, तो अनुपात बढ़ेगा 3/4। ये सोमवार आ गया आपका, इसे सोमवार लिख लो चाहे पूरा ही। सोमवार और बृहस्पतिवार का तापमान का अनुपात दिया उसने 3/4। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे पहले तरीके से कर रहे थे, औसत का अंतर हमारा कितना हुआ, औसत का अंतर हुआ हमारा 2 का, और 3 3 दिनों का जोड़ा दिया है तो 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6। इस 6 की गुणा अगर 3 में कर दी तो सोमवार का तापमान निकल कर आ गया, और इस 6 की गुणा 4 में कर दी तो बृहस्पतिवार का तापमान निकल कर आ गया। और यही दोनों हमारे बच्चों आंसर हुए। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने क्या करा, दोनों औसत का अंतर लिया, दोनों औसत का अंतर हमारा 2 आया और 3 3 दिनों का जोड़ा दिया हुआ है तो 2 गुणा 3 2 तिया 6 की अनुपात जो भी बनेगा उसमें गुणा कर देते हैं। या तो वो सीधा अनुपात देता है बच्चों, या वो प्रतिशत में दे देता है कि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से 20% अधिक होगा या 20% अधिक हो तो दोनों का तापमान पूछ सकता है। तो बच्चों इसी पर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊं। एक तो इसने सीधा अनुपात बताया कि 3-4 का अनुपात इनका दिया हुआ है, लेकिन अगर ये इस सवाल में ऐसा कहता कि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से 20% अधिक, तो बच्चों आप जानते हैं कि 20% की जो वैल्यू होती है, चूँकि परसेंट हटाने के लिए
100 करते हैं तो 1/5 होती है। यानी अगर बृहस्पतिवार का तापमान 5 है तो उससे एक ज़्यादा सोमवार का तापमान है, तो 6/5 जो होता है वो 20% वृद्धि होती है। तो अगर रेशियो उसने दिया है वृद्धि या कमी लेकर 20, सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से 20% अधिक, तो 20% मतलब होता है 1/5। अगर बृहस्पतिवार का 5 है तो उससे एक ज़्यादा सोमवार का तापमान है। और बच्चों हमारी जो औसत का अंतर 2 आया था और 3 के जोड़े, तो 2 तिये 6, 6 की इसमें गुणा करते हैं 6 छंग 36 और 6 की गुणा इसमें करते हैं 6 पंजे 30। तो अगर जो अनुपात दिया है तो सीधा अनुपात में गुणा कर देते हैं, प्रतिशत दिया है तो जो वृद्धि कमी जो भी दी हुई है वो बनाकर उनका रेशियो बनाएंगे और रेशियो में इसकी गुणा कर देते हैं तो दोनों का मान निकल कर आ जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बच्चों मैंने आपको 3 तरीके का क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। अब आपके 2 टाइप बच गए, जिसे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और आपका औसत के जो है सारे टाइप और सारे पॉइंट मैंने क्वेश्चन में इसमें करा दिए हैं। बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और लेता हूं मैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया जो मैंने उसमें नहीं बताया था। जब हम लगातार संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक संख्या अगर दी हुई होती है तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर लगातार संख्या दी है कि 15 लगातार संख्याओं का औसत 35 है, यदि अगली 3 संख्या और बढ़ा दी जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। इस तरीके से वो क्वेश्चन देता है जिसमें वो प्राकृतिक संख्या बढ़ा सकता है, सम और विषम भी बढ़ा सकता है। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसे ध्यान रखिएगा कि जब भी वो लगातार प्राकृतिक संख्या बढ़ाता है, एक प्राकृतिक संख्या बढ़ाने से औसत में 0.5 की वृद्धि होती है और एक सम या विषम संख्या बढ़ाने से औसत 1 बढ़ जाता है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों अगर मैं कहूं कि 1 2 3 4 5 ये 5 संख्या है, इनका औसत क्या है, इनका औसत 3 है, क्योंकि औसत क्या हो, बीच की संख्या। अगर मैं एक संख्या बढ़ाऊं, छठी संख्या बढ़ाऊं, तो अब क्या हो जाएगा औसत, अब हो जाएगा 3.5। तो एक संख्या बढ़ाने से 3 से 3.5 हो गया, यानी 0.5 बढ़ गया। अगर मैं एक संख्या और बढ़ा देता, अब औसत क्या हो जाएगा, अब औसत हो गया 4। तो पहले 3 था, अब औसत 4 हो गया। तो 2 संख्या बढ़ाने से औसत में 1 की वृद्धि हो गई। तो इसने सवाल में कहा है यदि 3 संख्या बढ़ा दी जाए तो एक संख्या बढ़ाने से जब 0.5 की वृद्धि होती है तो 3 संख्या बढ़ाने से प्यारे बच्चों औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर लगातार संख्या दी है, यहाँ पर लगातार सम संख्या कह देता कि सम संख्या है 15 लगातार सम संख्याओं का औसत, अगर उसने कहा 42 है, यदि अगली 3 संख्या और बढ़ा दी जाए तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों एक सम संख्या या विषम संख्या बढ़ाने से औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। एक सम संख्या बढ़ाने से एक औसत बढ़ता है। कैसे, अगर देखते हैं 2 4 6 8 10, ये आपकी 5 संख्या हो गई, इनका जो औसत हुआ वो हो बच्चों 6। अगर मैं एक सम संख्या और बढ़ा दूं, यानी मैंने औसत संख्या बढ़ाई, एक संख्या बढ़ाई 12, तो पहले तो औसत 6 था, अब औसत हो गया इन दोनों के जोड़ का आधा यानी 7 हो गया। तो पहले औसत 6 था, अब औसत 7 हुआ, एक संख्या बढ़ाने से औसत में 1 की वृद्धि हो गई। अगर मैं औसत एक संख्या और बढ़ा देता तो
अब औसत हो गया इनका 8। पहले औसत 6 था, अब इनका औसत 8 हो गया। तो दो संख्या बढ़ाने से औसत में 2 की वृद्धि हो गई। पहले औसत 6 था, आज औसत 8 हो गया, तो इसमें बच्चों 2 बढ़ गया। 2 बढ़ गया तो एक संख्या बढ़ाने से निष्कर्ष से निकल कर आया कि सम संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। ऐसे ही विषम संख्या अगर 1 बढ़ाई जाएगी तो 1 बढ़ाने से औसत भी 1 बढ़ जाएगा। उसका भी आप एक देख लीजिएगा। 1 3 5 7 9 ये आपकी जो है 5 संख्या हुई। इनका जो औसत है वो औसत हुआ प्यारे बच्चों 5। अगर मैं औसत कहूं कि इनका औसत 5 हुआ, आगे की एक संख्या और बढ़ा दी जाए यानी 11 कर दी जाए, तो अब औसत क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो अब औसत हो गया 6। पहले औसत 5 था, आज औसत 6 हो गया, तो इसमें 1 की वृद्धि हो गई। अगर मैं एक संख्या और बढ़ा देता यानी अगली संख्या 13 कर देता तो आज औसत होता 7। पहले औसत 5 था, आज औसत 7 हुआ, तो 2 विषम संख्या बढ़ाने से औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो बच्चों एक सम संख्या या विषम संख्या बढ़ाने से या घटाने से औसत 1 बढ़ जाएगा या घट जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या बढ़ाने से या घटाने से औसत में 0.5 की वृद्धि या कमी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपके जो 3 टाइप मैंने कराए हैं वे टाइप आपको समझ में आए होंगे, और ये पॉइंट था एक छोटा सा, ये पॉइंट भी आपके समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों इस जो है वीडियो को जो इससे पहले आपने नहीं देखी है मेरे 4 पार्ट, तो उन पार्टों को भी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखे हैं, और बहुत ऊंचे लेवल के मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन भी उसमें मैंने रख रखे हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा। और हल्के हल्के भी क्वेश्चन है और भारी भारी भी, मतलब सभी तरह के क्वेश्चन मैंने उसमें ले रखे हैं। तो आप जो है अच्छी तरीके से उन्हें सारे वीडियो को देखिएगा, और आप अपने दोस्तों में मेरे चैनल को रेहान क्लासेस को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपकी जो है मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।